दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम छठवें जेपीएससी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उत्तर देखेंगे और उत्तर का हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, उसका वर्णन करेंगे। हर एक बिंदु जो आपके लिए उपयोगी होगा वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन था, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहारी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे? ऑप्शन है कुंवर, बी है लाल, सी कारतो, डी पाटमुंडा। इसका सही जवाब होगा डी पाटमुंडा। ये भुइंहारी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे। इसका हम लोग विवरण देखते हैं। जब लोग छोटानागपुर एरिया में आए, झारखंड के क्षेत्र में आए, तो उन्होंने पहले जंगलों को साफ किया, फिर वहाँ पर बस गए, खेती बाड़ी करने लगे, गांव बन गया। उस गांव को उन्होंने खुटखटी नाम दिया, खुटखटी गांव कहने लगे। और खेतों में जिस पर वह खेती करते थे उसको खुटखटी खेत कहने लगे। इसी तरह उसके चारों ओर, उस खुटखटी गांव के चारों ओर बहुत सारे गांव बसने लगे। फिर उन गांवों ने उस खुटखटी गांव को अपना प्रधान मान लिया और खुटखटी गांवों का एडमिनिस्ट्रेशन वही प्रधान गांव यानी खुटखटी गांव करने लगा। फिर इस तरह से पंचायती प्रणाली विकसित हुई। फिर इन पंचायतों ने या फिर इन खुटखटी गांवों का एक क्लस्टर बना और फिर पढ़ा प्रणाली विकसित हुई। देखिए, पढ़ा पंचायत की अगर बात करें तो इसका सबसे बेसिक यूनिट है गांव। कई गांव मिल करके एक पंचायत बनाते हैं, या फिर हर गांव का, या दूसरे शब्दों में कहें तो हर गांव का एक पंचायत होता है। और बहुत सारे पंचायत मिला करके एक पहाड़ा बनता है। फिर पहाड़ा मिला करके एक पहाड़ा पंचायत बनता है। तो पंचायत का मुखिया होता है मुंडा और गांव की समस्याओं को मुंडा के द्वारा सॉल्व किया जाता है। फिर पहाड़ा का मुखिया होता है मानकी, पंचायतों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मानकी। और फिर पहाड़ा पंचायत का मुखिया होता है पहाड़ा राजा। पहाड़ा राजा सर्वोत्तम होता है और यह सभी समस्याओं को सॉल्व करता है। मुंडा शासन व्यवस्था में कुल 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं: दीवान, ठाकुर, पांडे, कारतो, लाल। इसके अतिरिक्त कुछ और अधिकारी होते हैं जो पढ़ा राजा के सहायक थे, जैसे कुंवर आदि। तो पहला प्रश्न का आंसर मिल गया है पाटमुंडा, जो इन अधिकारियों में शामिल नहीं है। दूसरा प्रश्न, नागवंशी शासक राजा दुर्जनसल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? ए 7,000 रुपये, बी 9,000 रुपये, सी 6,000 रुपये, डी 5,000 रुपये। सही उत्तर है 6,000 रुपये। इसका विवरण देखते हैं। गुमला क्षेत्र में स्थित शंख नदी में हीरे पाए जाते थे। मुगल शासक जहांगीर का ध्यान इन हीरों ने झारखंड की ओर खींच लिया। उस समय झारखंड के कोकरा क्षेत्र, जो आज का गुमला क्षेत्र है, में नागवंशी शासक दुर्जनशाल का राज था। जहांगीर ने सन 1615 ईस्वी में
इब्राहिम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। जहांगीर के आदेश पर इब्राहिम खान ने झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में आक्रमण किया और तत्कालिक नागवंशी राजा दुर्जन शाल को युद्ध में बुरी तरह हराया। दुर्जन शाल को कैदी बनाकर ग्वालियर किले में 12 वर्षों तक रखा गया। एक दिन संख नदी से प्राप्त किया गया हीरा, जो बैंगनी रंग का था, जहांगीर के समक्ष पेश किया गया। राजा दुर्जन शाल को इसकी प्योरिटी पहचानने के लिए बुलाया गया, इसकी शुद्धता पहचानने के लिए बुलाया गया। राजा दुर्जन शाल की काबिलियत से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे जेल से रिहा कर दिया और उसे शाह के खिताब से नवाजा। दुर्जन शाल ने जहांगीर को रुपए 6000 के वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। इससे पहले मुगल शासक अकबर की मृत्यु के पश्चात राजा दुर्जन शाल ने मलगुजारी देना बंद कर दिया था। इस तरह से आपको आंसर मिल गया होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी 6000 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रारंभिक काल में महतो से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहिती और लौकिक प्रधान कौन था? यानी महतो तो था ही, लेकिन उससे पहले कौन महतो का काम देखते थे? ए पुजारी, बी बैगा, सी गौरत, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बैगा। इसका विवरण देखें। उरांव समाज के प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित मुखिया प्रशासनिक पद होते थे। पहला पाहन। पाहन ग्राम का मुखिया होता था। बाद में पाहन का कार्य सिर्फ धार्मिक कार्यों तक सीमित रहा गया। दूसरा महतो। महतो पाहन का सहयोगी होता था। महतो का कार्य क्षेत्र बढ़कर ग्राम के प्रशासनिक प्रबंधन तक हो गया। तीसरा बैगा। प्राचीन समय में पाहन का कार्य बैगा ही करता था। चौथा गौरत। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत महतो और पाहन तक पहुंचाता था। उरांव समाज में कोई भी पीड़ित व्यक्ति महतो और पाहन के पास मौखिक शिकायत कर सकता था। तो इस तरह से तीसरे सवाल का आंसर भी आपको मिल गया है, बी बैगा। चौथा सवाल। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? आपके ऑप्शंस हैं प्रधान, मुस्तंजीर, पारानिक या परमानिक भी बोलते हैं, गौरत। तो सही उत्तर है सी, परमानिक या पारानिक। मांझी शासन व्यवस्था पर नज़र डालें तो मांझी गांव का सर्वोच्च होता है, गांव का प्रधान होता है, गांव का मुखिया होता है और पहले वह जमींदारों की ओर से अपने ही समुदाय से लगान वसूलने का कार्य करता था और उसे किराया मुक्त ज़मीन आवंटित की जाती थी। गांव के सभी सामाजिक, धार्मिक, वैवाहिक क्रियाकलापों के लिए मांझी की अनुमति लेना जरूरी है। वर्तमान में वह ना तो मांझी को कोई किराया मुक्त ज़मीन मिलती है और ना ही ग्रामीणों से लगान वसूलता है, परंतु अभी भी मांझी का स्थान पहले की तरह ही सम्मानजनक है और उसे ग्राम का प्रमुख माना जाता है। जोग मांझी। जोग मांझी संथाली गांव में युवा का नेतृत्व करता है। त्योहारों के दौरान वह नाच गान का आयोजन कराता है। उसके निर्देश के बिना युवा कोई भी
कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं। जोग प्रमाणिक जोग मांझी का सहयोगी होता है, जो जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य करता है। परमाणिक मांझी का सहायक या उपप्रधान होता है, वह मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य संभालता है। मांझी की मृत्यु होने पर या पद से इस्तीफा देने की स्थिति में परमाणिक को मांझी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नायक संथाल समुदाय का पुजारी होता है, वह वार्षिक त्योहारों के शुभ अवसर पर नायक के द्वारा पूजा संपन्न की जाती है। कुदम नायक नायक का सहयोगी होता है, वह नायक की अनुपस्थिति में उसका कार्य देखता है। गौरत संथाल समुदाय में एक संदेश वाहक या डाकिये का कार्य करता है। तो इस तरह से आपको आंसर मिल गया है कि मांझी का उपप्रधान कौन था। तो सही आंसर है परमाणिक। प्रश्न 5, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने सर्वप्रथम मंजूरी दी थी? ऑप्शंस हैं ए थॉमसन, बी कार्लाइल, सी क्लीवलैंड, डी थॉमस विल्किंसन। तो सही आंसर है डी थॉमस विल्किंसन। इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।